बच्चों के अधिकारों की रक्षा और बाल श्रम के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने वाले नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। उनकी नई किताब दियासलाई में उनके जीवन के अनछुए पहलुओं और उनके संघर्ष की कहानियां दर्ज हैं। इस खास मौके पर न्यूज 21 नेशनल के ब्यूरो हेड उमंग माथुर ने उनसे खास बातचीत की। आइए आपको भी सुनाते हैं। नमस्कार, न्यूज़ 21 आप देख रहे हैं। हमारे साथ नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे। और क्योंकि कई लोग यहाँ पे कतार में लगे हैं तो बहुत संक्षिप्त में आपसे बात करते हैं। शर्मा जी से सत्यार्थी बनने तक का सफ़र में क्या कुछ दिक्कतें आई, क्या खोया और क्या पाया? पाने खोने का तो मैंने सोचा नहीं, अभी भी नहीं सोचता मैं। लेकिन बचपन में मैं देखता था कि मेरा परिवार जब ब्राह्मण था और मेरे घर में खुले पैखाने हुआ करते थे। कुछ महिलाएं सुबह सुबह आके सफाई करके मैला ढो के ले जाती थीं। हमारी गंदगी वो साफ़ करती थीं, लेकिन लोग उनको गंदा और अछूत मानते थे। मेरे ही परिवार के लोग, मेरे पड़ोस में तमाम ब्राह्मणों के घर थे, सबके साथ यही होता था। और शाम को वही महिलाएं आती थीं नहा धो के, एक कटोरी लेके, तो लोग दूर से सिक्के डालते थे या कुछ फल या कोई चीज़ दे देते थे, आटा वगैरह, दूर से फेंक के। तो मुझे लगा कि ये गलत हो रहा है। तो मैंने 15 साल की उम्र में एक ऐसा भोज आयोजित किया जिसमें ऐसी महिलाओं को तैयार किया कि वो खाना पकाएं। और नेता लोग जो छुआछूत के खिलाफ बहुत बोलते थे, अलग अलग पार्टियों के, उनको आग्रह किया कि वो आके भोजन खाएं। खाना बन गया। जिन लोगों ने हाँ की थी उनमें एक भी नेता नहीं आया और बहुत तकलीफ़ के कई घंटे गुजरे, क्योंकि हम इंतज़ार करते रहे आधी रात तक लगभग, लेकिन कोई नहीं आया। तो जब मैं घर गया तो घर मेरे रिश्तेदार जो ब्राह्मण थे वो सब जमा थे और वो पूरे घर को, परिवार को, मेरे को समाज से बहिष्कृत करने के लिए बैठे थे। तो मैंने भी बहुत बहस किया। मैंने कहा कि गलती तो इनकी नहीं है और मेरी भी मैं गलती नहीं मानता। तो ये बहुत जिद्दोजहद हुई। तो उन्होंने कहा कि इस लड़के को गंगा स्नान कराओ, प्रयागराज ले जाओ, हरिद्वार ले जाओ, तो इसके पाप धुलेंगे और फिर ये शुद्ध होके आएगा। तो मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ हो जाए। लेकिन वो बड़ा मुश्किल था, क्योंकि ना तो मैं ब्राह्मण के घर में रहते हुए अपनी माँ के साथ खाना खा सकता था अंदर जाके भोजनालय में। भोजनालय के हमारा परिवार एक साधारण परिवार था, तो जहाँ खाना पकता था वहीं पर हम लोग खाना खाते थे। माँ मेरी साथ में खाती थी क्योंकि मैं सबसे छोटा बेटा था उनका। तो बहुत मुश्किल के दिन गुजरे। उस समय जो दलितों को हरिजन कहा जाता था, ना तो मैं वही बन सका ना वही बन सका। तो मैंने तो अपने आप ही अछूत की ज़िंदगी स्वीकार कर ली थी। तो लेकिन उसने मुझे बहुत मजबूत बनाया। और जो संकल्प और जो निष्ठा और जो प्रतिबद्धता है किसी सिद्धांत के लिए, शायद मैंने उसी से सीखी। उन सालों में जब मैं ये भुगत रहा था, मेरा कमरा अलग कर दिया गया था जहाँ पर मुझे खाना और पानी अलग से दिया जाता था। तो ये सब चीज़ें मुश्किल ज़रूर थी, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि आपको अगर फौलाद बनना है तो लोहे को जितना गर्म करोगे, जितना भट्टी में जलाओगे, उतना ज़्यादा फौलाद बन के निकलेगा। तो शायद मुझे वो सीख मिली उससे। सर, राजा हरिश्चंद्र के ज़माने की बात करें या फिर प्रभु श्री राम के समय की बात करें, हमेशा से एक आदर्श बनने के लिए, एक भगवान स्वरूप बनने के लिए, देव स्वरूप बनने के लिए कई प्रकार की परिस्थितियां, कई प्रकार की कठिनाइयां आती हैं। लेकिन तब से लेके अभी तक, हालांकि दिक्कतें कम ज़रूर हुई हैं, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। यानी कि राम राज्य पूरी तरह नहीं आया है। इसका प्रमुख कारण क्या मानते हैं? देखिए, जहाँ आप ये धार्मिक पुस्तकों की या ग्रंथों की बात कर रहे हैं, वहाँ बहुत स्पष्टता के साथ है कि देवत्व और दानवत्व साथ साथ चलता रहता है। हम सबके अंदर ईश्वर का वास है। हमारे वेद में कहा, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। तो हमारे सबके अंदर ईश्वर का वास है। लेकिन होता क्या है कि जो पूरे वातावरण से हम बुराई सीखते हैं, वो दानवता के रूप में
और उस दानवता को मजबूत करती है। तो हम स्वार्थी हो जाते हैं, हम दूसरों से अलग अपने आप को महसूस करते हैं। और आज की सबसे जो भीषण परिस्थिति पूरे संसार की, मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, कि एक नई संस्कृति ऐसी पनपी है पिछले 40-50 साल में, जो होड़ की संस्कृति है, दूसरों को पीछे धकेलकर आगे भागने की संस्कृति है। आप दूसरों को पीछे धकेलोगे तभी आगे जाओगे, और तब आप भूल जाते हो कि जब आप बहुत आगे निकल जाओगे तो अकेलेपन में मर जाओगे, फिर एकाकीपन में आपको डिप्रेशन हो जाएगा। किसके साथ आप रोओगे, गाओगे, हंसोगे, अपनी भावनाएं करोगे इकट्ठा। तो एक तो ये, और दूसरा ये वो है ट्रांजैक्शन, मतलब एक विनिमय, व्यापार। मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, मुझे इससे क्या मिलेगा? आप मुझसे इंटरव्यू ले रहे हैं, आपको क्या मिलेगा? आप अपना फ़ायदा देखो, मैं अपना फ़ायदा देखूँ। तो हर कोई हर चीज़ में मुस्कराएगा भी तो ये देखेगा कि क्यों मुस्कराऊँ, इस मुस्कुराहट से मुझे फ़ायदा है तब मैं मुस्कराऊँगा, हाथ मिलाने से फ़ायदा है तो हाथ मिलाऊँगा। तो ये हमारी संस्कृति का जो पतन हो रहा है दुनिया की, उसके दो बड़े कारण हैं। इससे निकलने के लिए मैंने अब नए एक अभियान की शुरुआत की है, करुणा के वैश्वीकरण की अभियान की। तो समाज में, दुनिया में व्यापार का, बाजार का, डेटा का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हर चीज़ का भूमंडलीकरण हो गया। अब हम सत्यार्थी मूवमेंट फॉर ग्लोबल कंपैशन चलाकर करुणा का भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन ऑफ कंपैशन का अभियान चला रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और कंपैशन या करुणा एक कमज़ोर भावना नहीं है, ये दया नहीं है, दान नहीं है, कृपा नहीं है, वो कमज़ोर भावनाएं हैं। मजबूत जो भावना है वो है करुणा, जिसमें आप दूसरे की तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ की तरह महसूस करते हो और उसे दूर करने के लिए सब कुछ कर डालते हो, दूसरे की तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ मानकर। तो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जो समस्या के समाधान करने के लिए शिद्दत चाहिए, जो संकल्प शक्ति, प्रतिबद्धता, क्रियाशीलता चाहिए, वही करुणा है। सर, एक आखिरी सवाल है। 140 साल बाद कुंभ आया है, करोड़ों की संख्या में लोग जा रहे हैं, दुख भी पा रहे हैं, और साहित्य के इस कुंभ का ये 18वां एडिशन है। यहाँ पर आप दिया सलाई लेकर आए हैं, इसका क्या कुछ कारण रहा दिया सलाई लाने का, और इस दिया सलाई में आपके जीवन के ज्वलंत वो क्या पल हैं, क्षण हैं जो आप बताना चाहते हैं? देखिए, आत्मकथा का नाम दिया सलाई इसलिए है कि मेरा सबसे बड़ा आदर्श दिया सलाई है। लोगों के आदर्श होते हैं, कोई धर्मगुरु, कोई राजनेता, कोई विचारक, कोई अवतार, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो हमारे नज़दीक है सबसे बड़ा आदर्श, तो वो दिया सलाई है। उसके अंदर अनंत संभावनाएं भरी पड़ी हैं दुनिया को रोशन करने की, प्रकाशित करने की। लेकिन दिया सलाई एक ऐसी चीज़ है जो बिना किसी नाम की चाह किए बगैर, बिना किसी की अपेक्षा किए बगैर, वो खुद जलती है। पहले वो खुद जल के एक दिए को, मोमबत्ती को जलाती है, फिर वो मोमबत्ती 100, 200 और 200 मोमबत्तियाँ 2000, 10,000 को जला सकती हैं। तो उसकी शुरुआत जिस चिंगारी से होती है वो दिया सलाई की चिंगारी है। आत्म बलिदान करके आप रोशनी समाज में पैदा करें और वो रोशनी से दूसरी रोशनियाँ फैलें। हमारे वेद में कहा गया अग्नि नाम अग्नि ही समिध्यते, आग से आग जलती है। कौन बनेगा पहली आग? मैंने कहा मैं बनूंगा पहली आग। मेरे ऊपर बहुत हमले हुए, मेरा पाँव टूटा पड़ा है, कंधा टूटा पड़ा है, रीढ़ टूटी पड़ी है, सिर में बहुत टूट फूट है, लेकिन बच गया मैं। तो जितनी बार बचा मैंने सोचा मैं दिया सलाई हूँ, दोबारा जलूँगा, दोबारा जलूँगा। जली नहीं हूँ पूरी तरह तो जलता रहूँगा और करुणा का वैश्वीकरण करके मानूंगा, क्योंकि करुणा ही संसार की समस्याओं का समाधान है, जो हमें नैतिक जिम्मेवारी का एहसास कराती है, नैतिक जवाबदेही का एहसास कराती है, दूसरों के साथ ईमानदारी से जोड़ती है। बहुत धन्यवाद। ये तो हमारे साथ कैलाश सत्यार्थी जी, खुद जलकर दूसरों को कैसे रोशन किया जाता है, इसका इन्होंने एक बेहतरीन उदाहरण दिया है। और शायद अपने इन्हीं जीवन के तमाम जो इनके एक्सपीरियंसेस थे खुद जलकर दूसरों को रोशन करने के, उन्हें पिरोकर ये दिया सलाई नामक पुस्तक में लेकर आए हैं। और सभी से इनका कहना है कि करुणा का अब ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए, ताकि देश में, विदेश में जो हिंसा और जो हेट्रेड का जो माहौल है वो ख़त्म हो सके और सही मायने में व्यक्ति एक दूसरे के साथ में मिलजुल कर रह सके। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।